नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हिंदी पर कुछ पर चर्चा करते हैं। आरओ का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है और बाकी हिंदी के जितने भी एग्ज़ाम आगे लाइन में खड़े हुए हैं, कोर्स सबका लगभग कॉमन है। आरओ के पेपर में एक हिट टॉपिक है विशेषण और विशेष। हालांकि टॉपिक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो ग्रामर के व्याकरण के जो प्रकार हैं उसी में आता है, लेकिन उसमें अलग से सेक्शन रखा गया और उसमें कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो थोड़े कॉन्सेप्टिव हैं। तो सोचा आज इसी को समझा दें, थोड़ा आरओ के जो बच्चे हैं उनकी तैयारी हो जाएगी। बाकी जो यूपीएसआई बाकी एग्जाम में जो बच्चे बैठते हैं उनके लिए भी ये काम करेगा कि विशेषण से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ग्रामर में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया ये ऐसे सेक्शन है जो सबको परेशान करते हैं। इनको जरा भी हम हल्के में लेते हैं ये हमको हल्का कर देते हैं, इसलिए बी सीरियस और समझने की कोशिश ज़्यादा करिएगा, जो कि ज़्यादा हम लिखवा नहीं सकते। समझाना है, बुक्स में ढेर सारा भरा है, बस कहाँ क्या क्या ध्यान रखना है, बीच बीच में क्या क्या डिफरेंट है और जो व्यवहारिक उदाहरण है उनको समझें। किताबी उदाहरण तो है ही, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो शैली यूज करते हैं वही इसमें सबसे कारगर है। सबसे पहले विशेषण क्या है, विशेष क्या है, और एक शब्द है प्रविशेषण। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी विशेषता जो बताते हैं उसको विशेषण बोलते हैं। संज्ञा सर्वनाम का मतलब होता है जो हमारा कर्ता है, इस तरीके से समझाएं, उनकी जो विशेषता बताते हैं उनको विशेषण बोलते हैं। जैसे सुंदर, बहादुर, राम, सुंदर लड़की, गोरा लड़का, होशियार बालिका, ये सब आपके विशेषण हैं। जैसे कर्मधारय समास आपने पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही, जैसे चरण कमल, नील गाय, लाल मिर्च, शिमला मिर्च, काली मिर्च। विशेषण वो शब्द होते हैं जो विशेष वो शब्द होते हैं जो विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं, यानी जो हमारा संज्ञा सर्वनाम है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसी को हम विशेष बोलते हैं। तो विशेष और विशेषण के बीच जो संबंध होता है, तो जो शब्द इसमें बनते हैं वो कर्मधारय समास के भी सूचक होते हैं। इससे समास को समझने में भी आसानी मिलती है। एक शब्द आता है प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता को हम प्रविशेषण बोलते हैं। कभी कभी जो विशेषता बताया जा रहा है उसकी भी अपनी विशेषता होती है। जैसे आपका शब्द है, वाक्य है, राम बहुत तेज दौड़ता है, तो राम यहाँ विशेष है क्योंकि राम की विशेषता बताई जा रही है। दौड़ता है क्रिया है, दौड़ता कैसे है, तेज, बहुत तेज, तो तेज यहाँ विशेषण है। तेज कैसा, बहुत तेज, या बहुत सुस्त गति से दौड़ता है, तो भी हो जाएगा प्रविशेषण। तीखी लाल मिर्च खा लिया जाएगी, लाल मिर्च ले आओ या हरी मिर्च ले आओ, तो मिर्च विशेष है और विशेषण है लाल, हरी, नीली, काली। लेकिन हम कहें तीखी लाल मिर्च, एमडीएच का तीखा लाल, तो यहाँ पर तीखी गहरी लाल मिर्च, गहरी नीली साड़ी, हल्का नीला रंग, रोज़मर्रा में ये शब्द हम यूज करते हैं। उस रंग की जो विशेषता है, इस आधार पर प्रविशेषण भी समझ में आ जाता है। अब आते हैं विशेषण के कितने प्रकार हैं। संज्ञा के 4 प्रकार थे, संज्ञा के 5 प्रकार थे, सर्वनाम के 6 प्रकार थे, विशेषण के 4 प्रकार हैं और क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार हैं। तो विशेषण के जो 4 प्रकार हैं उसमें गुणवाचक, परिमाण या मात्रावाचक, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। इन चारों में क्या क्या डिफरेंट है, तो उसमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। एक वाक्य दिया होगा, पूछा जाएगा इसमें कौन सा विशेषण है। पुराने पेपर आपने देखे होंगे। तो चारों में जो अंतर है, संख्या का मतलब होता है नंबरिंग, सर्वनाम जो हमारे सर्वनाम है उनसे बनने वाले जो विशेषण है, परिमाण यानी मात्रा, क्वांटिटी होती है। गुणवाचक संज्ञा की विशेषण की सबसे बड़ी विशेषता है। गुणवाचक में रूप, रंग, आकार, अवस्था, आकृति, स्वरूप के आधार पर जो विशेषताएं बनती हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण में रूप के आधार पर गोरा है, काला है, हल्का है, भूरा है। स्वरूप के आधार पर, आकृति के आधार पर गोल है, चौकोर है, वो गोल मेज पर बैठा है, तिकोना कुर्सी पर बैठा है। ऐसे ही छोटा, बड़ा, मोटू, छोटू, गोरा और काला, नीला और पीला, दुबला, हष्ट-पुष्ट, स्वस्थ, ये सब आपके गुण में आते हैं। जो मात्रा में ना हो, जो संख्या में ना हो, जो सर्वनाम में ना हो, जो बचता है वो गुणवाचक। कभी कभी तीनों को हटाने के बाद जो आंसर बचता है वो गुणवाचक होता है। तो ये इसका कोई प्रकार नहीं है, सिंपल है। परिमाण यानी मात्रा। मात्रा
इसके 2 प्रकार माने जाते हैं। अब एग्जाम में अगर निश्चित अनिश्चित नहीं दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, दिया है तो दिक्कत है। इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए निश्चित और अनिश्चित में जो निश्चित प्रमाणवाचक होते हैं उनका एक निश्चित वेट होता है। जैसे आप सामान खरीदने जाते हैं किसी दुकान पर, अब वेट मात्रा के अलग अलग मानक हैं। कपड़ा लेने जाएंगे तो मीटर में होगा, दूध लेने जाएंगे तो लीटर में होगा, कोई चीज़ तौलने वाली है तो वो किलो में होगी, सोना है तो उसका अलग मानक होगा। तो इस आधार पर एक निश्चित मानक होता है। जैसे आप कहते हैं 2 किलो चीनी दे दो तो निश्चित है, 1 लीटर दूध दे दो और 2 मीटर कपड़ा दे दो, 2.5 किलो आलू दे दो, तो ये हमारी निश्चित मात्रा है। अनिश्चित मात्रा में मात्रा तो होती है लेकिन ये पता नहीं होता वो कितनी है, तो इसमें हम उसी तरीके से उसका प्रयोग करते हैं। जैसे थोड़ा चावल दे दो, अब कितना देना नहीं पता है, रत्ती भर नमक डाल दो, 1 चुटकी नमक मिला दो, बहुत मैंने आज खा लिया, बहुत चावल खिला दिया। तो ये सब थोड़ा बहुत कुछ दाल खाने को दे दो, कुछ रोटी दे दो मुझे भूख लगी है, कुछ आम टोकरी पे रखें, ये सब आपके मात्राएं हैं। और इनका प्रयोग यहाँ भी होता है और संख्यावाचक में भी होता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो काउंटिंग में आती है, वेट में आती है। जैसे कुछ आलू हैं और कुछ आम हैं तो दोनों में चलेगा वो। इस तरीके से सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण जो हमारे सर्वनाम हैं जब विशेषण में प्रयोग हो जाते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो सर्वनाम है हमारे उसमें मैं, हम, तुम, यह, वह, ये, वे, ये हमारे सर्वनाम है। अब इनका अगर विशेषण में प्रयोग करते हैं तो व्याकरण की दृष्टि से अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनके अलग अलग प्रकार बताए हैं। तो जितने प्रकार मैक्सिमम हो सकते हैं तो मैंने उनको मेंशन किया है। थोड़ा थोड़ा समझा दें, चीज़ें इसमें नई नहीं हैं, चीज़ें सारी वही हैं, बस पुरानी बोतल में नई चीज़ मिलाई गई है। चीज़ें वही, बस लेबल थोड़ा चेंज है, फ्लेवर वही है। जैसे देखिए तो मेन प्रकार इसका है वो है मौलिक और यौगिक। मौलिक सार्वनामिक में जो हमारे विशेषण होते हैं वो ज्यों के त्यों रहते हैं, उनका लगभग वही प्रयोग होता है जो वो होते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, ये, वे, यह मेरा घर है, वो आपका घर है, ये मेरे बच्चे हैं, वे आपके बच्चे हैं, ये किसका घर है। यौगिक में इनका रूप बदल जाता है। जैसे ऐसा, कैसा, जैसा और तैसा। हम ऐसा नहीं खाएंगे, हम कैसे खा सकते हैं, हम जैसा, ऐसा, वैसा, ये सब आपके यौगिक में आते हैं और इनका रोज प्रयोग हम डेली जीवन में करते हैं। निश्चय और अनिश्चय, इन्हीं को हम एक नए तरीके से बताएं तो सर्वनाम में जब मैंने आपको बताया था, कभी आप जानते होंगे निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं उसमें यहाँ, वहाँ, ये, वे होता है। नज़दीक है तो यहाँ, वहाँ, दूर है तो वह, नज़दीक है तो यहाँ, बहुवचन में ये, बहुवचन एक वचन है, दूर के लिए वह और वे। यहाँ मेरा घर है, वो आपका घर है। तो यही निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे यह घर मेरा है, तो घर यह निश्चयवाचक भी है और मौलिक भी है, दोनों में चलेगा, बस वही चीज़ है नए तरीके से। ऐसे ये मेरे बच्चे हैं, निश्चय हो जाएगा। अनिश्चय में क्या था, कुछ कोई, उसमें था कोई है, कुछ खाने को दे दो माई, यहाँ पर भी वही होगा। कुछ लोग मैदान में खड़े हैं, अब यहाँ कुछ अनिश्चयवाचक है और आपका विशेषण भी है। ऐसे ही कोई होगा जो ये ना जानता हो, तो वही प्रयोग यहाँ पर भी शब्दों के आधार पर इनके प्रयोग हैं। जब कभी ऐसे क्वेश्चन थोड़ा डीप आते हैं तो ऐसा नहीं कि वो आपको आता नहीं, वो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। ऐसे प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या था, कौन, क्या, कैसे, तुम कौन हो, क्या खाओगे, कैसे आए। अब यही प्रयोग अगर विशेषण में कर दें तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। क्या खा रहे हो, क्या तुम ये काम कर पाओगे, किसने ये काम नहीं किया है,
तो प्रश्नवाचक के आधार पर ये निकल आते हैं। संबंधवाचक में संबंधवाचक सर्वनाम आपने पढ़ा होगा, जैसे ऐसा वैसा, जैसा तैसा, जैसी वैसी, जैसी जिसकी उसकी। ऐसा करने वाले लोग वैसा नहीं जानते हैं। ऐसा खाओगे तो वैसा पाओगे, ऐसा करोगे तो वैसा भरोगे। तो यहाँ पर दो सर्वनामों के बीच में संबंध जोड़े जाते हैं। तो उसी तरीके से जो संबंध सर्वनाम के होंगे तो उनकी विशेषताएं भी होंगी। तो इस आधार पर संबंधवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण और अनिश्चय निश्चय, ये चारों देखा जाए तो हमारे सर्वनाम के ही प्रकार हैं। अब ये चीज़ें आपको अगर आती हैं तो अच्छी बात, नहीं तो फिर उसी तरीके से समझ लीजिए। बाकी देखा जाए जनरली इनके दो ही प्रकार माने जाते हैं, मौलिक और यौगिक। मौलिक में जो हमारे मूल सर्वनाम होते हैं, यहाँ वहाँ, या ये भी कह सकते हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ही एक प्रकार है, ऐसा वैसा जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे मेन इसमें इम्पॉर्टेंट है आपका संख्यावाचक। संख्यावाचक सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं, अनिश्चित संख्या और निश्चित संख्या, और मात्रावाचक में भी होता है। संख्या और मात्रा दोनों में ये होता है। अनिश्चित संख्या में भी वही उपसर्ग होंगे जो उसमें होते हैं, वही अव्यय होंगे। जैसे कुछ आम टोकरी पे रखे हैं, अब पता नहीं कितने रखे हैं। कुछ रोटी खाने को दे दो, अब कितना दे दें बताओ, लेकिन कुछ देना है। बहुत लोग आज मेरे घर में आए, अब पता नहीं कितने आए, 2 आए कि 200 आए। थोड़ा भूख लगी है, थोड़ा चावल दे दो मम्मी, अब कितना दे दें बताओ, 1 कटोरी 2 कटोरी। थोड़ी नमकीन दे दो, थोड़ी मैगी दे दो। तो थोड़ा बहुत, कुछ, तनिक, रत्ती भर, जरा, ये सब अनिश्चित में आते हैं। निश्चित संख्यावाचक 5 प्रकार का होता है, जिसमें एक है गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। इन पांचों में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, आरोग्य एग्जाम में तो आते ही आते हैं। तो आइए इन चारों को, पांचों को समझाते हैं। गणना का मतलब होता है काउंटिंग करना, इंग्लिश में आपको थोड़ा आसान रहेगा। काउंट, हम चीज़ों काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लेकिन गणना भी 2 प्रकार की होती है, पूर्णांक गणना और अपूर्णांक गणना, जिसमें संख्याएं कंप्लीट होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। जैसे 2 लोग, जैसे टाइम और वर्क का क्वेश्चन सर लोग पढ़ाते हैं, ये 3 मजदूर इस दीवार को 2 दिन में बनाते हैं, तो 5 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे? तो 3 5 2 4 5, ये सब इसमें आता है। गब्बर शोले मूवी आपने देखी होगी। गब्बर सिंह पूछता है कालिया से कितने आदमी थे, कि वो तो गया नहीं था वहाँ रामगढ़। तो कालिया कहता सरदार 2 आदमी थे, जय और वीरू। तो 2 आदमी गणनावाचक। तो ये हो जाएगा पूर्णांक। अपूर्णांक में गणना अनकम्प्लीट होती है, अधूरी होती है, जैसे 1.5, आधा, पौना, 1 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो, पौने 3 किलो, 2.25 किलो। तो ये भी गणना है लेकिन अधूरी है। लोग कहते हैं 2.5 किलो हमें चावल दे दो, लेकिन यहाँ पर संख्या है तो किलो नहीं चलेगा, हम ये कह सकते हैं 2.5 3। क्रम का मतलब होता है सीरियल। तो इसमें वही संख्या जो 1 2 3 है हो जाएगी, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। एक पंक्ति में खड़ा हुआ तीसरा बच्चा मेरा भाई है। इस मेज के दाहिनी ओर चौथा बालक मेरा भाई है, मेरा बेटा है। तो दूसरा, चौथा, 5वां, पहला, दूसरा, ये सब क्रम में आते हैं। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीट होना, बार बार आना। तो इसमें वही संख्या 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 हरा, 2 हरा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस तरीके से चलता है। जैसे हम कहते हैं महमूद गजनवी ने भारत में 10 बार आक्रमण किया, मैं आप घर में 2 बार आया, आप घर में 3 बार आया, मैं परीक्षा में 2 बार असफल हुआ, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा जब तक सफल ना हो जाऊं। तो दूसरा 2 गुना, 3 गुना, मैं वो दूनी गति से मैदान में दौड़ा। तो यह आवृत्ति होता है। समुदाय का मतलब होता है जहाँ पर कुछ लोग मिलकर एक साथ रहते हैं, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पाँचों। यहाँ था 1 2 3 4, यहाँ था पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ था 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, या दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों। फिर शोले मूवी भी चलते हैं। गब्बर सिंह कहता है वो 2 आदमी थे, तुम 3 आदमी थे, ये गणनावाचक है। फिर भी तीनों को तीनों लौट आए खाली हाथ।
क्या सोचे सरदार खुश होगा। तीनों आदमी, आप घर में कोई सामान लेने जाते हैं तो पिताजी कहते हैं तुम दोनों चले जाओ, तुम दोनों आदमी ये काम कर लो। तो समुदायवाचक में एक ग्रुप होता है, प्रत्येक वाचक में एक का बोध होता है। इसका पहचान है हर एक, प्रत्येक, ईच इंग्लिश में। जैसे भारत का हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो राष्ट्रध्वज का सम्मान करे। पंक्ति में एक एक करके आओ, तो एक, प्रत्येक, ईच, ये सब प्रत्येक बोधक में आते हैं। तो ये एक समरी है आपकी विशेषण की। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आया होगा। एक सरसी निगाह से मैं समझा देता हूँ। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेष वो होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता वाले शब्द होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका संख्यावाचक, जिसके 5 प्रकार हैं। गुणवाचक विशेषण वैसे देखा जाए तो 9 प्रकार के माने जाते हैं। रूप, रंग, आकार, अवस्था के आधार पर इनकी विशेषताएं। मात्रा निश्चित और अनिश्चित होती है। संख्यावाचक भी निश्चित अनिश्चित होते हैं। सर्वनाम जो हमारे अपने हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो मैं, तुम, यह, वह, हम, इन्हीं का प्रयोग अगर हम विशेषण में करते हैं, जैसे ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, तो इंग्लिश में जैसे माई आप लगाते हैं वैसे हिंदी में मेरा या मेरी, तो इस आधार पर यह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जिसमें मौलिक अगर है तो यह, वह, मैं, और इसी का अगर प्रयोग बदल देते हैं, यौगिक कर देते हैं, तो ऐसा, वैसा, कैसा, जैसा, ये आ जाते हैं। तो निश्चित अनिश्चित सर्वनाम में भी है, विशेषण में भी है। प्रश्नवाचक सर्वनाम भी है, विशेषण भी है। संबंधवाचक सर्वनाम भी है, विशेषण भी है। तो सर्वनाम थोड़ा अगर आपको आता है तो इजीली ये आसान हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में दिमाग नहीं काम करता, तो गेस करने के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा थोड़ा सबके बारे में समझें। मैंने पहले कहा आप विद्वान ना बने, चीज़ों को समझें, चीज़ों से देख कर भागे नहीं। बाकी गणना में काउंटिंग करना, क्रम में सीरियल है, आवृत्ति में रिपीट होना है, समुदाय में ग्रुप है, प्रत्येक में ईच का बोध होता है। कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसी उम्मीद के आधार पर ये आपका हो जाना चाहिए। जिन लोगों की का एग्जाम है आरओ का, उनके लिए ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी और भी एग्जाम है उनके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। आगे फिर एक नई सीरीज के साथ मिलते हैं। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।